केंद्र में मोदी सरकार को 12 साल पूरे होने जा रहे हैं। देश भर में भाजपा इस कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो उधर पीएम नरेंद्र मोदी के शासन में भारत के मजबूत होने का दावा भी किया है। पीएम मोदी के 12 साल की उपलब्धियों को लेकर राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। गारंटी वाली राजनीति का उदय 2014 के बाद में हुआ और तब से राजनीति को एक नई परिप्रेक्ष्य में देखा गया। यहाँ तक कि जनसभाएं हों या फिर बड़े कार्यक्रम, लाखों की संख्या पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में आने लगी और एक जनमानस पर जो नाम छाया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। 12 साल केंद्र में कार्यकाल को पूरे हो रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हैं। मदन जी, गारंटी वाली राजनीति जो एंट्री हुई थी वो 2014 के बाद में हुई थी। आज हर कार्यकर्ता अगर मोदी जी कुछ बोलते हैं तो वो कहते हैं कि ये गारंटी है। ये बात बिल्कुल सही है। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी जी ने कहा कि मैं इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, तो उस दिशा में बहुत आगे बढ़ा दिया देश को, बहुत मजबूती प्रदान करी। और जो उन्होंने कहा कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत होगा, तो उस दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। देखिए, चाहे बिजली का मामला हो तो हिंदुस्तान की सारी ब्रॉड गेज ट्रेनें इलेक्ट्रीफाइड है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। रेलों का विस्तार किया, कई ट्रेनें डबल ट्रैक की कर दी, कई प्लेटफॉर्म्स, आधुनिक तरीके के प्लेटफॉर्म्स बना दिए। आधुनिक, अति आधुनिक कह सकते हैं। स्वच्छता का वातावरण देखिए, पहले खिड़की में से बाहर नहीं देख सकते थे कोई, गंदगी का आलम था, लोग रोड पर शौच किया करते थे। आज वो स्थिति नहीं है, सम्मानजनक व्यवहार है। रेलों में भी साफ सफाई, प्लेटफॉर्म साफ सुथरे। यही नहीं, पानी के मामले में भी देखिए कि सरदार सरोवर को ऊंचा उठाने की मांग मोदी जी शुरू से करते रहे, लेकिन लटकाए रखा। लेकिन मोदी जी ने सरदार सरोवर डैम को भी ऊंचा किया, पानी की नहरें बढ़ाने का काम किया। हमारे राजस्थान को भी उन्होंने नर्मदा का पानी सांचौर के सिल्लू पॉइंट तक पहुंचाने का काम किया, उसमें भी मोदी जी ने ही दी। नहरों का सुदृढ़ीकरण, किसान सम्मान निधि, किसान को मजबूती देना, मृदा परीक्षण करने का काम, ज़मीन के अंदर से जांच करके, मिट्टी की जांच करके किसान को ये सलाह देना कि कैसी पौध, क्या फसल फलदार फूलदार कैसे करना चाहिए, वो देने का काम किया। हमारे श्री अन्न, ये मोदी जी की देन है। यानी बाजरा, ज्वार, जौ, इसको भी ये एक श्री अन्न के रूप में उपयोग में लिया जाना चाहिए। दुनिया में दिया। यही नहीं, स्वास्थ्य के लिए दुनिया को योग दिया। आज दुनिया के विश्व योग दिवस आ रहा है। हम सबको पता है कि पूरी दुनिया के कितने देश उसको मनाते हैं। इससे कोई मोदी जी स्वस्थ होने वाले नहीं है। जो योग करता है वो खुद व्यक्ति स्वस्थ होगा। उसके ये इनोवेशन की बातें हैं, वैश्विक संकट की बात हो, कोरोना में भी देखा मैनेजमेंट बेहतर तरीके से संभाला। वैश्विक संकट जो अभी आया, दुनिया परेशान है उससे। जो मध्य एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी थी, अमेरिका इजराइल ने ईरान पर और ईरान ने उन देशों पर हमले किए, तो वो दोनों देश भी और हानि में पहुँचे हैं बहुत। उनके भी कई बेसेज ध्वस्त हो गए, कई उनकी भी मतलब नुकसान हुआ है। ऐसे ही पूरी दुनिया परेशान थी, लेकिन मोदी जी ने इस देश को संभाला है। कोरोना में वैक्सीन दिया, देश को भी संभाला। कोरोना में भी संभाला, अभी डीजल पेट्रोल और गैस में भी संभाला। और कोरोना में भी दुनिया परेशान थी, लेकिन हिंदुस्तान को भी संभाला, दुनिया को भी हमने वैक्सीन दी, दुनिया को भी और बचाने का काम किया। ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के चले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेके चले, इसलिए इनकी मान्यता बढ़ी है। दुनिया में इनका सम्मान बढ़ा है। दुनिया के कई देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दिया है। कम बात नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किए कई मामलों में। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया, इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में बढ़ी है,
शस्त्र निर्माण हमने यहाँ पर शुरू कर दिए, ऐसे ऐसे शस्त्र जिसका फ्रांस भी मांग कर रहा है। दूसरे देश लाइन में खड़े हैं ब्रह्मोस खरीदने के लिए, आग्नेय शस्त्र खरीदने के लिए, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले मिसाइल्स हमने तैयार किए हैं। यही नहीं, वैज्ञानिक इतनी मजबूती से आगे बढ़ा है विज्ञान का क्षेत्र कि चंद्रमा पर झंडा गाड़ने में, तिरंगा गाड़ने में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सफलता हासिल की है। कहीं पीछे नहीं है, किसी भी मामले में पीछे नहीं है। लेकिन विपक्ष तो नोटबंदी और जीएसटी को भी आप भी सवाल उठा रहे हैं और केंद्र को घेरते हैं। नोटबंदी जो की थी वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि फेक करेंसी पाकिस्तान के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से, अन्य सोर्सेस से आ रही थी। और ये फेक करेंसी कहाँ से पैदा हुई, सुनना चाहोगे तो धुरंधर फिल्म देख लो, उसमें बताएंगे कि किस समय कैसे उस समय कांग्रेस के समय के वित्त मंत्री ने नोट छापने की मशीन का ठेका अमेरिका की उस कंपनी को दिया जो पाकिस्तान के लिए नोट छापने की मशीन बना रहा था। देना चाहिए था क्या? गलत दिया। और फिर वो मशीन जब लेके आ रहा था तो दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करा दी? किस लिए करा थी? कोई बम था क्या उस जहाज के अंदर? कुछ भी नहीं था। तो उस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पकड़ लिया, समझ गए वो कि ये सारा षड्यंत्र था फेक करेंसी का। तो उसके लिए नोटबंदी जरूरी थी। ये दर्द किसको है? किसको दर्द है? हमारे देश की जनता ने तो स्वीकार किया इसको, लेकिन दर्द है उनके जिनके मंसूबे फेल हो गए। 2047 विकसित भारत, इसको भी गारंटी के तौर पर लिया जाए? निश्चित रूप से 2047 हमारे देश के आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, विकसित भारत बनेगा। और मोदी जी ने कहा है तो गारंटी पूरी करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे। बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी थे। और गारंटी की जहाँ तक बात है, मोदी जी ने अगर 2047 पर विकसित भारत की बात कही है तो उसका इंतजार पूरे देशवासियों को भी है। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।